अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी दल, बहनों और भाइयों, ये अधिकार सम्मेलन का आयोजन पटना में होने वाले 4 नवंबर के अधिकार रैली की तैयारी के सिलसिले में किया गया है। मुझे खुशी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग को लेकर आप एक लंबे काल से अभियान चला रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इस विषय पर विधानसभा में चर्चा हुई 2006 में और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। केंद्र सरकार से मांग की गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विधान परिषद में भी चर्चा करने के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और यही मांग रखी गई। विधानसभा के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में हमने बड़ी कोशिश की प्रधानमंत्री जी से कि हम लोगों को सर्वदलीय शिष्टमंडल को मिलने का समय दें और हम उनको ज्ञापन देना चाहते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री जी से जब हमने समय मांगा हमको जरूर मिला, लेकिन न जाने क्यों विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर सर्वदलीय शिष्टमंडल के लिए समय नहीं मिला। अंत में हम लोगों ने सोचा कि अब आगे कार्रवाई की जाए, तो हमने आह्वान किया कि हम 1 करोड़ बिहार वासियों का हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे। तब तो प्रधानमंत्री जी को समझ में आएगा कि ये बिहार के लोगों की मांग है, जन जन की मांग है। मुझे खुशी है कि जनता दल यू ने हमारे इस आह्वान को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया और 1 करोड़ के बजाय लगभग 1.25 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा किया। और तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अन्य साथियों के साथ चले यहां से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने। वहां हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी ने इस जत्थे को की अगवानी की दिल्ली में और प्रधानमंत्री जी से समय मांगा। हमको तो लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी समय देंगे कि नहीं देंगे। हम तो सोच लिए थे कि अगर इसके बाद भी समय नहीं देंगे तो इस 1.25 करोड़ हस्ताक्षर को जिले में बढ़वा करके हम पूरा बिहार में रथ लेकर के घुमवाते रहेंगे कि बिहार की जनता जाने कि उसकी भावना का क्या ख्याल लोग करते। लेकिन खैर मिलने का समय शरद यादव जी के नेतृत्व में शिष्टमंडल मिला और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर हम गौर करेंगे। एक अंतर मंत्रालयी समूह का भी गठन किया। हमको बड़ी उम्मीद जगी कि भाई ये विचार कर रहे हैं। हमने पूरा तर्क दिया। हमने जो अफसरों की कमेटी बनाई प्रधानमंत्री जी ने, तो हमने ये आग्रह किया कि बिहार सरकार के प्रतिनिधि से मिलिए। अधिकारीगण जाएंगे, बताएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन उनको समय कब दिया? जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था और रिपोर्ट लगता है लिख ला के तैयार कर लिए। 4 दिन पहले उनको टाइम मिला। उस कमेटी का कार्यकाल जब समाप्त हो रहा था, हमने सोचा कि भाई पूरी बात को ये समझेंगे, लेकिन उन्होंने रस्मी तौर पर बातचीत कर लिया और अपना रिपोर्ट दे दिया। पता ही नहीं चल रहा था कि क्या रिपोर्ट दिया। तब हमारे पार्टी के एक और सांसद हैं एनके सिंह जी, सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत उन्होंने सूचना मांगी योजना आयोग से। तब रिपोर्ट की कॉपी मिली और उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पता चला कि उस कमेटी ने बिहार के पिछड़ेपन को तो स्वीकार किया, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा की मांग को ठुकरा दिया। हम सेवा यात्रा में उन दिनों थे और हमने सेवा यात्रा के दरमियान ही इस बात का ऐलान किया कि हमारे जायज हक को मानने से इनकार कर रहे हैं, हमारी जायज मांग पर गौर करने से इनकार कर रहे हैं।
कमाल है, तकनीकी आधार पर इसको खारिज कर रहे हैं। अगर हम पिछड़े हैं तो हमको आगे बढ़ने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या फायदा होगा? विशेष राज्य का दर्जा मिलने से दो फायदा बड़ा, अन्य और चीजों के अलावा जो दो मुख्य बातें, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उस राज्य में अगर कोई पूंजी लगाता है, कल कारखाना खोलता है, तो उसको केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले टैक्स में छूट मिलती है, कर में रियायत मिलती है। तो उससे क्या होता है कि पूंजी वाले लोग पूंजी वहां लगाते हैं, कल कारखाना खोलते हैं, वहां की तरक्की होती है, रोजगार का अवसर मिलता है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो यहां भी लोग पूंजी लगाए। अभी पिछला शनिवार को हमने बिहार औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद का गठन किया। उसमें देश के नामी गिरामी उद्योगपति और शास्त्री हमने सबको बुलाया, आमंत्रित किया। पहली मीटिंग थी, लोग आए, बहुत खुश थे। लोगों ने स्वीकार किया कि बिहार में अब निवेश किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो टैक्स में छूट मिलेगी। एक उद्योगपति आए थे, अनिल अग्रवाल, वो बिहार में रीजन में पटना के गोरिया टोली में पले बढ़े और आज खरबपति हैं। दुनिया भर में उनका कारोबार फैला हुआ, उद्योग फैला हुआ। उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं मिलना चाहिए? उत्तराखंड को मिला हुआ है, हम सब अपना फैक्ट्री वहां लगा रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लोग फैक्ट्री यहां लगाएंगे, टैक्स में छूट मिलेगी। यानी लोग तैयार हैं यहाँ पूंजी लगाने की। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो टैक्स में छूट मिलेगी, उत्साह से लोग लगाएंगे, तो कल कारखाने लगेंगे, लाखों नौजवानों और नवयुवतियों के लिए रोजगार का अवसर पैदा होगा। आज विकास हो रहा, लेकिन ये सरकारी पूंजी पर हो रहा। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ये सब में सरकार का पैसा लग रहा। अभी और पैसा लगाएंगे। इसके चलते लोगों की आमदनी में थोड़ी वृद्धि हुई है। हमने कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया है, कृषि में पैदावार अब बढ़ रही है और अगले 5 साल के लिए तो हमने महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप तैयार किया है और उसी को शुरुआत करने के लिए हमने आदरणीय राष्ट्रपति जी को बुलाया। 3 अक्टूबर को आएंगे आदरणीय राष्ट्रपति जी और इसको शुरू करेंगे। कोई 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी कृषि के क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए लगेगी। उसी के अंतर्गत 250 तक की आबादी वाले गांव को हम सड़क से जोड़ेंगे, बारामासी सड़क से जोड़ेंगे। किसानों के लिए बिजली का अलग से फीडर बनाएंगे ताकि जरूरत भर उनको बिजली मिलती रहे, समय पर उनको बिजली मिलती रहे। ये सब काम कर रहे हैं। तो अभी तो जो विकास हो रहा सरकारी पूंजी पर, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो निजी पूंजी लगेगी, रोजगार का अवसर पैदा होगा। और दूसरा फायदा क्या होगा? जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है वहां पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को कम हिस्सा देना पड़ता है। ये जितनी केंद्र सरकार की योजना है वो सब में केंद्र सरकार का भी पैसा लगता है और राज्य सरकारों को भी अपना हिस्सा देना पड़ता है। किसी में आधा आधी देना पड़ता है, किसी में 35% देना पड़ता है, किसी में 25% देना पड़ता है, यानी राज्य को देना पड़ता है। तो उसमें हमारा हजारों करोड़ रुपया लगता है। अगर हम उतना पैसा न लगाएं तो केंद्र सरकार की वो योजना हमारे यहाँ लागू नहीं हो पाएगी। लागू हम कराना चाहते हैं, इसलिए हमको उसमें पैसा लगाना पड़ता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो जिस राज्य को दर्जा मिलता है उसमें राज्य को कम अनुदान देना पड़ता है, तो राज्य का अपना पैसा बचेगा। जब अपना पैसा बचेगा तो वही कृषि रोड मैप में लगेगा, उसी से बिजली का डेडिकेटेड फीडर बनेगा, उसी से 250 की आबादी का गांव जुड़ेगा, उसी से आजकल देखते हैं तरह तरह का मांग लेके लोग घूमता रहता है कि हमको तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अरे पैसा
मैंने ये भी पता नहीं। अरे पैसा होगा, राज्य की आमदनी बढ़ेगी, तो जितने लोग नौकरी में हैं, पंचायत में हो या सरकार में हो, सबको फायदा होगा। विकास के लिए ज्यादा पैसा लगेगा। हमारे पास पैसा था तब तो लड़की के साइकिल की योजना शुरू हुई। जब लड़कियों के लिए साइकिल की योजना शुरू की गई तो 9वीं क्लास में पूरे बिहार में मात्र 1,70,000 लड़कियां पढ़ती थी। 4 साल उस योजना को लागू करने के बाद लड़कियों की संख्या हो गई 9वीं क्लास में बिहार में 6.5 लाख। इतनी सफल कोई योजना नहीं है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए देश भर में। तो पैसा था तो किया। और जब लड़की का योजना लागू हुआ तो लड़का सब इधर उधर देखे मायूस रहता था। कई जगह हमको कहता था कि हम लोगों का क्या होगा अंकल, सबके घबराहट नहीं, तुम लोगों का भी कुछ होगा। तो लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दिया। तो पैसा था इसलिए तो योजना लगी, लागू हुई। तो अगर केंद्र सरकार की योजनाओं में हमें कम पैसा लगाना पड़ेगा तो आज जो हम 5-7 हजार करोड़ लगा रहे हैं तो वो जो बचेगा वो कहां लगेगा? वो आप ही के काम के लिए लगेगा। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा होगा तो रोजगार का अवसर पैदा होगा। अब बताइए साहब, बाहर जाने वालों की संख्या तो घट गई, लेकिन अच्छा नहीं लगता। कलेजे पर चोट लगती है जब महाराष्ट्र से सुनते हैं बिहारियों के लिए अपमानजनक भाषा, चोट लगती है। क्या हमारा बिहार ऐसा नहीं बन सकता है कि हमारे भाइयों और बहनों के रोजी रोटी की तलाश में 2 दिन रोटी के लिए बिहार से बाहर जाना न पड़े, अपमान नहीं झेलना पड़े? हम तो चाहेंगे आप सबके सहयोग से, और अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो न सिर्फ बिहार के लोगों को काम मिले, दूसरे राज्य के लोग, महाराष्ट्र के भी लोग आए यहाँ काम करें। हमको उसी पकड़ ली तो उसी को हासिल करना। कभी कुछ नहीं, 1 लक्ष्य होना चाहिए। कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेंगे। अभी केंद्र का लोग कहता है कि जो मापदंड है पूरा नहीं करते हैं, तो मापदंड बनाने वाले हैं, बदल दीजिए। एक ही बात है कि हम पर्वतीय राज्य नहीं, लेकिन हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हर साल तबाही मचाती है। हमको सीतामढ़ी में बताने की जरूरत है। कितना बार इसी डुमरा के मैदान में आने का मौका मिला होगा बाढ़ के दौरान, तो बाढ़ से तबाही मची, गरीबी है। हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज भी तरक्की का जो पैमाना है और मुल्क ने जितनी तरक्की की है उसका जो राष्ट्रीय औसत है उसमें हम नीचे हैं। चाहे प्रति व्यक्ति आमदनी का सवाल हो, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का सवाल हो, प्रति व्यक्ति सड़क, रेल, दूसरा बुनियादी ढांचा, बिजली। बताइए साहब, यहाँ प्रति व्यक्ति खपत है बिजली की 122 यूनिट और देश में औसतन 700 यूनिट से भी ज्यादा। तो हम तो राष्ट्रीय औसत से नीचे कहाँ है? मानव विकास सूचकांक में राष्ट्रीय औसत से नीचे है। आज हम तरक्की कर रहे हैं, आज जरा सा और ताकत जब मिल जाएगी तो हम तेज गति से ऊंची छलांग लगाएंगे और जल्दी हम लोग राष्ट्रीय औसत को पार कर जाएंगे, देश की तरक्की में योगदान करेंगे। केंद्र सरकार के लोग बैठ करके समावेशी विकास की बात करते हैं। कौन सा समावेशी विकास? बिहार को छोड़ करके कौन सा विकास होगा? 10.5 करोड़ आवाम को आप छोड़ दीजिएगा पिछड़ा और सोचिएगा मुल्क तरक्की कर गया, उस तरक्की का कोई मायने नहीं। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए हमको भी दो, और हमारी तरह उस कसौटी पर और कोई राज्य है उसको भी दो। हमको क्या इतराज है, लेकिन हमको तो चाहिए, ये हमारा हक है। हम भी हिंदुस्तान के हिस्सा, हम भी भारत के प्रदेश से, हमको क्यों नहीं मिलेगा? क्यों हम आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या बिहार के लोग सिर्फ मजदूरों के निर्यातक रहेंगे या यहां भी कल कारखाना लगेगा? हम भी उत्पादन के केंद्र बनेंगे। हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं
आज हम तरक्की कर रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं जब तरक्की कर रहे हैं तो काहे का विशेष राज्य का दर्जा, क्यों आज तरक्की कर रहे हैं तो आज और मदद चाहिए। हम तरक्की कर रहे हैं लेकिन इस रफ्तार से हम 25 साल तक आगे बढ़ते जाएंगे, तब जाकर राष्ट्रीय औसत पर पहुंचे। तो क्या 25 साल इंतजार करेगी नहीं पीढ़ी? जो आज जवान है 25 साल में बूढ़ा हो जाए, वो बैठा रहेगा? उनके सपनों का क्या होगा, उनके अरमानों का क्या होगा? हम लोग तो देखना चाहते हैं अपने सामने बिहार तरक्की कर रहा है, लेकिन इसको और तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। हमारा तो सपना है हमारी खेती इतनी आगे बढ़ जाए कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई ना कोई व्यंजन हो। हम तो वैसा बिहार बनाना चाहते हैं, वो बिहार बनेगा। आज जो जागृति आई है और सबके मन में ये बात घर कर गई है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के हो, पिछड़ी जात, पिछड़े वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी धर्म संप्रदाय को मानने वाले, सबके मन में अब ये बात बैठ गई है कि हम एकजुट रहेंगे और अपना हक लेंगे। और उसी हक को लेने के लिए पटना के गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाइए, अपनी एकजुटता दिखाइए। सीतामढ़ी बहुत ही जागृत जिला है और शिवहर, अगर लोग मन बना लीजिएगा कितना तकलीफ झेले। हम लोग जब से राजनीति में तब से सुनते थे, जून का महीना आया और पता चलता था कि सीतामढ़ी का संपर्क शेष बिहार से भंग हो गया। लेकिन जब आए हम लोग तो हम लोगों ने सबसे पहले सीतामढ़ी की समस्या को देखा, चाहे कटौंझा पुल हो, दुब्बा पुल हो, बरगनिया का हो और इसके अलावा और कितने पुल बन रहे। तो उस विपरीत परिस्थिति में भी हमको याद है, न्याय यात्रा में 7 साल पहले घूम रहे थे अभी से, तो नाव से कहां गए, अर्जुन राय जी के घर पर भी गए, सब देखा। तो हम लोगों से जितना बन पड़ा हमने सेवा किया। अब हम लोगों ने इतना काम किया, अब आगे बढ़ने के लिए आप सबका साथ चाहिए और इसके लिए संकल्प ले लीजिए। हर हालत में जैसे होगा हम पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे। और आप क्या जानिएगा तो पटना का गांधी मैदान क्या, आप पूरे पटना को काट दे सकते हैं, यह आपकी क्षमता। तो लोगों को गुणबंद कीजिए, आइए। और हम तो भी तय कर चुके भाई, जब तक नहीं देगा हम लड़ते रहे। अब बिहार के लोग इसी तरह से गोलबंद होंगे, अभी न जुगाड़ उगाड़ करके सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पैसा पेड़ में फरता है, तब बिहार क्या होगा? पैसा तो पेड़ में नहीं फरता है, लेकिन दिल्ली सरकार को तो नोट छापने का पावर है, राज्य सरकार को क्या? ये सब तो आप पर निर्भर है। इसे पेड़ में भले न फरे, जो पैसा है उसको तो सब जगह ठीक से बांटिए। बिहार जैसे राज्य का भी ख्याल कीजिए, बिहार में भी इंसान रहते हैं। बताइए साहब, बिहार के साथ क्या अन्याय? बिजली नहीं है, बरौनी के लिए हम कोयला मांगते रहे, 2006 से मांग रहे हैं, अभी जाके अस्थायी मिला। अब देखा अखबारों में किसको किसको कोयला मिल गया, न जाने किसको किसको देश में कोयला इन लोगों ने दे दिया, कोयला का बड़ा बड़ा ब्लॉक दे दिया। अब बिहार जैसा गरीब राज्य 500 मेगावाट बिजली के लिए कोयला मांग रहा था, तो उसमें इतनी आनाकानी, 6 साल हमको इंतजार करना पड़ा। हमारी सड़कों पर रखते हैं, आज दिल्ली की सड़क पर हम पैसा लगा देते हैं, उसको मरम्मत करने पर 1000 करोड़ लगा दिया भारत सरकार के रेट पर, अभी तक पैसा नहीं मिल रहा। पैसा नहीं फंसता ठीक है, लेकिन जो पैसा है भारत के खजाने में, उस पर क्या बिहार वासियों का हक नहीं है? सब राज्य का हक होना चाहिए। इसलिए हम बहुत कुछ नहीं मांगते, हम तो नीतियों का समर्थन चाहते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो इसके लिए अभी तो गांधी मैदान, अब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग दिल्ली भी चलेंगे, रामलीला मैदान को भी भरेंगे, लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे।
इसलिए आप सब लोगों से अपील कर रहे हैं, आज तो हो गया 4 नवंबर में दिन है, बीच में पर्व त्योहार भी, लोगों से निरंतर संपर्क करते रहिए और जाने का तैयारी कीजिए, जैसे भी हो पहुंचने का संकल्प लीजिएगा। लोग मेला उला में जाने वाला रहता है तो कोई सवारी ढूंढता है, कैसे पहुंच जाते हैं। पटना में गांधी मैदान में रावण का पुतला जलता दशहरा के दिन, कोई बुलाने जाता है, लाखों आदमी उसी में चला जाता है। अपने मन के रावण को तो जलाना नहीं है, लेकिन रावण का पुतला जलते हुए देखने के लिए लोग जरूर इकट्ठा हो। सब धर्म स्थान पर जाने के लिए लोग अपने से पहुंचते हैं, तो उसी तरह का ये हक का है, हर बिहारी के हक का है, मिलेगा तो हर बिहारी को मिलेगा। इसलिए आइए, और हम आप सबसे कहेंगे, जो अधिकार सम्मेलन में आए हुए साथी हैं, सक्रिय साथी हैं, आपसे कहेंगे कि हर घर को दस्तक दीजिए। ज्यादा आदमी चले बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम हर घर से एक आदमी को निकाल करके पटना की ओर कूच कराइए। वो नजारा होगा, लोग देखेंगे और समझ जाएंगे कि हाथ लग गया है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और अगर उपेक्षा करने का जोखिम उठाया तो 2014 आने वाला, 2014 में बिहार से 40 एमपी जीत कर जाता। इसके बिना, बिहार के 40 एमपी के बिना दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनेगी। अगर दिल्ली पर राज करना है तो बिहार का समर्थन पाना है, तो दे बिहार राज्य को विशेष कर राज्य का दर्जा। इसलिए प्राणपन से इसी में लग जाएंगे, ये हमारा हक है। और इसके लिए आप सब जब गोलबंद हो रहे हैं, गोलबंद हो जाएंगे, तो मुझको तो पक्का विश्वास कि हम इसको हासिल करेंगे, बिहार को और आगे ले जाएंगे और बिहार देश की प्रगति में अपना योगदान देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज शुक्रगुजार हूँ नवल जी का, अर्जुन राय जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा बनकर तैयार की, उसका अनावरण आप लोगों ने मुझसे कराया। वहाँ भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा थे, लेकिन यहाँ आने में देर हो रही थी, इसलिए वहाँ रुकना संभव नहीं था, मतलब वहाँ भाषण देना। फिर यहाँ आए, मैं उन सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। रंजू गीता हमको मुकुट पहनाना चाहती है, ये मेरी छोटी बहन है, आप लोग जान लीजिए, वो नालंदा की बेटी है। हम मुकुट नहीं पहनते, मुकुट तो राजतंत्र का प्रतीक है, हम मुकुट नहीं पहनते, इसलिए हमने नहीं लिया। और मेरी छोटी बहन है, सीखेगी कब, अब आगे से मुकुट भुला जाएगी, इसलिए हमने किया, उसका कोई अन्यथा नहीं लेना। हम जानबूझ करके अपने कुछ सिद्धांत और उसूल को हम किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। खराब लग रहा था, वो भावना के साथ बार बार कह रहे थे, हमने कहा भी हटाओ, तुम उसको वापस लौटाओ और उसका जो पैसा है उसको इस रैली में लगा दो। तो ये सब मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और अच्छी बात